ऑसम। तो गाइज आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे एंड आई नो काफ़ी टाइम बाद वीडियो आ रही है, तो थोड़ा सा यार मैं बिजी था कहीं पे, बट अब रेगुलरली आपको वीडियो देखने को मिलेगी। बहरहाल इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं 2024 के अंदर में कुछ ऐसी सेविंग्स चीज़ें जो आपको करनी चाहिए अगर आप नहीं कर रहे हो तो, ताकि आपके पास पैसा बचना शुरू हो जाए। होता क्या है, हम सभी सैलरी अपनी अपनी उठाते हैं, हम अपनी अपनी इनकम करते हैं, लेकिन मंथ एंड तक हमारे हाथ में पैसा नहीं बचता। हम सभी सोचते हैं हम बहुत अच्छा पैसा बना रहे हैं, बहुत अच्छा कमा रहे हैं, हमारी अच्छी सैलरी है, बट मंथ एंड होते होते तक हमारे हाथ खाली क्यों हो जाते हैं। तो कुछ ऐसी टिप्स बताने वाला हूँ, 5 टिप्स हैं जिनको आप फॉलो करोगे तो डेफिनेटली आपकी जो इनकम है उसमें आपको सेविंग्स दिखनी शुरू होगी एंड जो आपकी इनकम है वो बचेगी एंड उसको आप ग्रो भी कर सकते हो। ठीक है, तो ध्यान से वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। इस वीडियो में मैं आपको 5 टिप्स देने वाला हूँ, वो फाइनेंशियल टिप्स जो मैं फॉलो करता हूँ एंड साथ में मैं आपको ही बोलूँगा कि आप फॉलो करो। तो ये 5 टिप्स में से पहली टिप्स जो है वो है 10% रूल। 10% रूल क्या कहता है कि आप जो भी पैसा कमाते हो उसका 10% हिस्सा ना पहले ही आप काट दो। यानी कि क्या कि अगर सपोज करो कि आप 10,000 रुपये महीना कमाते हो तो उसका 10% कितना हुआ, 1,000 रुपये। 1,000 रुपये आप पहले ही निकाल दो, सैलरी आई उसी टाइम से निकाल दो उसको। ठीक है, वो पैसा आपका सेविंग के लिए जाना चाहिए। अगर वो आप 1,000 रुपये भी अगर महीने का सेव कर रहे हो ना, तो साल का 12,000 रुपये आप सेव कर रहे हो। ठीक है, एंड ये जो 12,000 है ना, इसको अगर आप ग्रेजुअली कहीं पे इन्वेस्ट करते हो, कंटिन्यू इन्वेस्टमेंट करते हो, तो ये आपके 12,000 ना कई हज़ार में बदल जाएंगे। बट हाँ, मिनिमम आपको 10% उसमें से निकालना है। ये समझो कि आपकी 10,000 रुपये सैलरी नहीं है, 9,000 रुपये ही सैलरी आ रही है 1,000 रुपये कट के। दूसरी जो टिप है वो मिनिमम आपको 2 बैंक अकाउंट रखने हैं। ठीक है, आपके पास 2 अकाउंट होगा, एक में जिसकी आपकी इनकम क्रेडिट होती है, जो आप सैलरी अकाउंट बोलते हो, या कोई सा भी अकाउंट जिसमें आपका इनकम बेसिकली होती है, आप उसमें पूरी सेविंग रखते हो। ठीक है, एंड दूसरा अकाउंट वो होना चाहिए जिसमें आप अपने मंथली एक्सपेंसेस करते हो। हम सभी लोग यूपीआई एरा में हैं। ठीक है, 5 रुपए की 2 रुपए की भी चीज़ खरीदनी होती है, हम यूपीआई मार देते हैं, लेकिन उस चक्कर में क्या है कि हम सेविंग्स करना भूल जाते हैं। तो आपको क्या करना है, सपोज करो कि आप 30,000 रुपये महीने का आपका घर का खर्च है। ठीक है, तो आप क्या करो, आपकी अगर 50,000 रुपये आप कमा रहे हो तो 30,000 रुपये ना आप पहले ही निकाल के साइड कर दो कि मेरे खर्चे हो गए। ठीक है, 20,000 रुपये को मुझे छेड़ना ही नहीं है। अगर ज़रूरत पड़ेगी तो उस 20,000 रुपये से निकालना है, अदरवाइज मेरे 30,000 अलग बैंक अकाउंट में, इसी में से खर्चा करेंगे, इसमें से नहीं करेंगे। ये जो छोटा रूल है ना, इसको बस आप अप्लाई करके देखना अपनी लाइफस्टाइल में, आपकी सेविंग्स खुद ब खुद होना शुरू हो जाएंगी। अब गाइस तीसरा रूल क्या कहता है, तीसरा रूल ये कहता है कि आपको कैश यूज़ करना है। अब ये क्या मैंने बोल दिया, जी हाँ गाइस, आपको नोट यूज़ करना है, कैश, यानी कि आपको फिजिकल मनी यूज़ करना है। ठीक है, पहले के टाइम पे हम लोग फिजिकल मनी यूज़ करते थे तो हमें पता लगता था कि यार हमारा पैसा ना हम कहाँ कहाँ गलत चीज़ों पे खर्च कर रहे हैं, बेफजूल चीज़ों पे खर्च कर रहे हैं। लेकिन आज क्या हो गया है, डिजिटल एरा में भाई कार्ड्स निकालो, यूपीआई तुरंत फ़ोन से स्कैन करते हैं, यूपीआई से पैसे कट जाते हैं, हमें पता ही नहीं चलता, हमें कोई मतलब ही नहीं है यार पैसे कट रहे हैं नहीं कट रहे हैं। और मंथ एंड तक हम क्या होता है, अरे यार बैंक अकाउंट कैसे खाली हो गया यार, इतने खर्चे तो मैंने किए नहीं, ऐसा आपके जहन में आता होगा ना। तो ये यही वजह से है। आप क्या करो, आप यूपीआई को थोड़ा सा कम कर दो और कैश पे ज़्यादा स्विच हो जाओ। ठीक है, कैश से अगर आपने 5,000 रुपये निकाले ना, और वो 5,000 अगले 10 दिन के अंदर अंदर आपने ख़त्म कर दिए, तो आपको पता लगेगा कि यार मैंने को कहाँ कहाँ मैंने गलत खर्च किए। एंड जब आप दोबारा एटीएम जाओगे कैश निकालने के लिए, बैंक जाओगे कैश निकालने के लिए, तो आपको समझ में आएगा यार कैश में बार बार निकाल रहा हूँ, मुझे अपनी खर्च कम करनी है। तो ये चीज़ जब दिमाग में आएगी ना, आपके सब क्वेश्चंस माइंड में फिट होने शुरू हो जाएगी, तो वहाँ पे आपकी सेविंग्स होना शुरू हो जाएगी। चौथा जो टिप है, चौथी जो रूल है वो ये है कि आपके जो भी एक्सपेंसेस हुए हैं पूरे महीने में, उसको आपको ट्रैक करना है। ठीक है, आप पूरा दिन आप क्या क्या करते हो नहीं करते हो, एक डायरी रख लो, उसमें रात में जब आप सोते हो 10 मिनट का काम लगेगा, आप सबको नोट डाउन कर लो कि आपके पास एक रिकॉर्ड होना चाहिए। उसके बाद से क्या होगा कि अगले महीने आप देखोगे तो उन एक्सपेंसेस को कम कर सकते हो। सपोज करो कि आप रोज़ रात को कहीं पे नाश्ता करने निकल जाते हो, समोसे खाने, चाउमीन खाने निकल जाते हो। ठीक है, एंड उसमें आपके डेली बेसिस पे 100 रुपये खर्च हो रहे हैं, महीने के आपने 3,000 रुपये ऐसे ही उड़ा दिए। तो अब हो सकता है अगले महीने से आप रोज़ न जाकर एक दिन बीच करके जाना शुरू करो, जो आपके 3,000 रुपये खर्च हुए थे वो अगले महीने 1,500 रुपये हो, या फिर आप चाउमीन खाना छोड़ भी सकते हो। ठीक है, तो ऐसे चीज़ें ना जो आप नोट करोगे तब आपको समझ में आएंगी, क्योंकि हमारा दिमाग ना बड़ा ही
मतलब इसको इतना लेना देना नहीं होता कि यार क्या कहाँ जा रहा है पैसा, नहीं जा रहा है। लेकिन हाँ, अगर आप उसको नोट कर लेते हो तो आपके पास रिकॉर्ड रहता है। तो इसीलिए आपको ट्रैक करना अपने एक्सपेंसेस को बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब तक आप ट्रैक नहीं करोगे तब तक वो मिनिमाइज नहीं हो सकता है। और पांचवी और जो खतरनाक टिप्स है, जो मुझे लगता है कि आपको एक दिन हफ्ते में ना जीरो मनी खर्च करना चाहिए। इसको बेसिकली मैं जीरो स्पेंडिंग डे बोलता हूँ। अगर एक हफ्ते में 7 दिन होते हैं, अगर आप 7 दिन में से कोई एक ऐसा दिन निकाल लेते हो जिसमें आप सोचते हो कि मैं यार आज खर्चा नहीं करूंगा, ना ही मैं ऑनलाइन खर्च करूंगा, ना ही मैं ऑफलाइन खर्च करूंगा, आज मुझे अपना पर्स नहीं निकालना है, आज मुझे अपनी यूपीआई और कार्ड्स नहीं निकालने हैं, ठीक है, उनसे मैं कहीं से भी आप खर्च ही नहीं करूंगा, तो उस दिन क्या होगा कि आपको पता लगेगा यार पैसे की वैल्यू क्या होगी, ठीक है, पैसे की आपको अहमियत पता लगेगी। एंड इस चीज़ से ना आप महीने के, सपोज करो आप डेली के 300 से 400 रुपये खर्च करते हो, तो अगर आप महीने में चार हफ्ते होते हैं, ठीक है, तो 4 दिन भी अगर आप निकाल लेते हो तो आप 1000 रुपये से लेकर 1500 रुपये तक बचा सकते हो महीने का। एंड ये सेविंग्स ना आपको मंथ एंड तक में आपको देखेगी आपके बैंक अकाउंट में कि हाँ यार मैंने इतनी सेविंग कर ली। तो ये एक हैबिट है, हैबिट बिल्ड करना शुरू करो। एंड उसके बाद मुझे बताओ मज़ा आया ना चीज़ें सुन के। लेकिन क्या मैंने कोई नई चीज़ आपको बताई है? नहीं बताई मैंने कोई नई चीज़। ये सारी चीज़ आपको ऑलरेडी पता थी, तो कर क्यों नहीं रहे थे भाई मेरे? करना शुरू करो यार, सुनने से कुछ नहीं होगा। मेरे जैसे 10 लोग और हैं यूट्यूब पे बोलने वाले, बताने वाले, लेकिन उनका फ़ायदा क्या है जब तक आप इम्प्लीमेंट नहीं करोगे? तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताओ कि ये चीज़ें आप इम्प्लीमेंट कर रहे हो या करने वाले हो या नहीं करने वाले हो। कमेंट सेक्शन में आप अपनी राय ज़रूर दें। एंड अगर इस वीडियो का अगला पार्ट चाहिए आपको तो लाइक करके मुझे ज़रूर बता दें, मैं आपको अगला पार्ट भी इस वीडियो का बना के दे दूंगा। बट लाइक करना ना भूलें। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।